सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के ब्लॉगर बिरजू मयाल इस समय हॉस्पिटल में है, जहां सोमवार को उनके साथ कथित मारपीट के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में देर रात उन्होंने अपने साथ हुए मारपीट की घटना को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने हमलावरों के बारे में जानकारी दी और उनके पीछे सत्ता से जुड़े कुछ लोगों का हाथ होने की बात कही। रॉड से, लोहे की रॉडों से और लकड़ी के डंडों से मारते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको धाकड़ धामी ने भेजा है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में आज के बाद एक भी शब्द बोलोगे तो अगली बार सीधे गोलियां चलेंगी। तो मैं धाकड़ धामी जी को कहना चाहता हूँ कि तुमने गलती कर दी है। अगर मारना ही था तो जान से आज पहली बार में ही मरवा देते। क्यों आधा अधूरा मुझे छोड़ दिया? आधा अधूरी चीज़ गलत साबित होती है, जिसमें धाकड़ धामी, प्रेमचंद अग्रवाल, महेंद्र भट्ट, सुबोध उनियाल और जितने भी ये मंत्रिमंडल के आदमी हैं, गणेश रावत, ये सब शामिल हैं। क्योंकि गणेश रावत का हाथ अभी एक 13 वर्षीय बालिका का रेप हो रखा है देहरादून में। गणेश रावत ने उस बच्चे को बचाया है जिसने किया था। अर्जुन है, अजय है उसका नाम, तो गणेश रावत भी शामिल है इसमें। जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि काशीपुर एक्सप्रेस किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब बिरजू मयाल ने एक ऐसी बात कही जो हर किसी के समझ से परे है। दरअसल बिरजू मयाल का कहना है कि ये बयान उन्होंने नहीं दिया है, इसे एआई से एडिट करके उनका वीडियो चलाया गया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी संभव है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और वह इसका खंडन करते हैं। बता दें, बिरजू मयाल सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बने रहने के लिए कहीं भी कभी भी लाइव आकर अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, कई बार उन्हें अधिकारियों को फोन लगाकर बेवजह की बात करते भी देखा गया। हाल में उनके कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वे अधिकारियों से फोन पर बात करते देखे गए और सीएम हेल्पलाइन पर बात करते समय मजाक करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। हाल ही में बिरजू मयाल के कई ऐसे भी वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते देखे गए। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो बिरजू मयाल एआई पर सवाल उठा रहे हैं, क्या पहले भी उनके वीडियो एआई ने ही बनाए थे जो कि लाइव थे? फिलहाल बिरजू मयाल खासे सुर्खियों में है और अब उनके एआई को लेकर कई बात पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां लोगों ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें पलटू राम भी कहा है। वही इस मामले को लेकर एक नया मोड़ भी सामने आया है, जहां दोनों पक्षों में हुई इस घटना को लेकर दूसरे पक्ष ने बिरजू मयाल के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है व कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। सर, हम रामनगर से काशीपुर साइड आ रहे थे और मैं ऐसे ही होंगे 50-60 की स्पीड से होंगे और ये व्यक्ति कम से कम नहीं तो होगा कोई 80-90 की स्पीड से रॉन्ग साइड से आया, तो मेरे लेफ्ट साइड के शीशे पे लगा बहुत तेज आके। तो जैसे ही ये लगा है तो तुरंत ही गिर चुका। तो ये भाई मेरा आगे जा रहा था, हम पीछे थे, तो हम इन्हें देख के रुके। जैसे रुके तो ये धूल में सना हुआ था, तो हमने इसे उठाने की कोशिश करी है कि कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई। तो हमने जैसे इसे उठाया तो गाली वाली देना स्टार्ट हुआ, तुम्हारी ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देनी स्टार्ट हुआ। तो इतनी देर में ये बोले कि ये भाई को मैं जानता हूँ, तो इतनी देर में ये बोले कि हाँ भाई हम एक दूसरे को जानते हैं। तो कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा वैसा, तुम्हारी मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन कानून की हमें धमकी देने लग पड़ा कि तुम्हें जेल के चक्के ही हमें पिसवा देंगे। चलो इतनी देर में, तो उतनी देर में ही उसने अपना हेलमेट उठा के इस भाई के यहाँ पे मार दिया। मारने के बाद भी हमने देखा कि वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होने लग पड़ी, तो ये मैं पब्लिक में शोर कर दूंगा तो मैं पीटूंगा यहाँ पे, ऐसा वैसा। इतनी देर में हम वहां से धीरे धीरे हम वहां से गाड़ी में बैठ कर निकलने लग पड़े। और सुबह मॉर्निंग में जैसे हमने सोशल मीडिया देखा, तो सोशल मीडिया पे इसी की सब न्यूज चल रही थी। तो मैं देखा यार ये वही है जो कल हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो इतनी देर में हमने आपस में बात करी कि हमें जाना चाहिए कल को, ये और कोई झूठा मुकदमा हमारे ऊपर ना करवा दे, हमारी गाड़ी के ऊपर, कि वही है। तो वहां पर बहुत जितनी हमें गंदी गाली दे रहा था, कुछ भी बोल सकता है ये इंसान। हमने आपस में बात करी और मैंने हमने रुद्रपुर से बुलाया। तो बुलाने के बाद हमने अपने बाजपुर में इकट्ठे हुए, बाजपुर हमने टेप टाइप करवाने के बाद हम अपने काशीपुर कोतवाली में आए। तो कोतवाली में अपनी मुकदमा हमने दिया कि जो भी बात है ये हमारी। वो स्कूटी से, तो मैं अपनी बलेनो से था, ये ब्रीजा से, और वो स्कूटी से, वो रेड कलर की उनकी स्कूटी थी। तो हम तो बस ये थे कि हाँ भी देखे जाएंगे, चोट वगैरह भी नहीं लगी। पर वो बंदा तो
उसने एक बार तो हमारे ऊपर धूल का भी अटैक करा, पर हम बच गए। पर जो हेलमेट का अटैक था उस भाई के लग चुका था हेलमेट, उससे हम बच नहीं पाए। तो इतने में देखा कि वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो रही है, मैं यार ये जैसे झूठा बंदा है जो हमें माँ बहन की गाली दे रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो इतनी देर में हमने केला मोड़ से होके हम अपने घर को आ गए, और बाकी सुबह हम मॉर्निंग से पता चला। भी ये है कि सच का हो जो भी हो, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम सिर्फ 50-60 की स्पीड में थे, तो ये बंदा बहुत रेश ड्राइविंग कर रहा था, तो ड्राइविंग के ही चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। और वैसे कोई भी हमारा नहीं, हम सिर्फ आम घर से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ अपना ढेरी टप्पा करके खाने वाले हैं, पर इससे हमारा कुछ भी नहीं है, जैसे ये बोल रहा है। उम्मीद है कि यहाँ की पुलिस हमारे लिए। कल उनको प्रतापपुर चौकी पर एक सूचना, एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति बिरजू मयाल है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उस घटना के संबंध में घायल व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के वीडियो भी प्रसारित किए गए और बयानबाजी भी की गई, जो कि प्रथम दृष्टया भ्रामक प्रतीत हो रही थी। जब डॉक्टर्स और आसपास के गवाहों से उस घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो पाया गया कि घटना की सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उस संबंध में तुरंत एक पुलिस टीम गठित की गई ताकि घटना की सच्चाई का पता किया जा सके, और घटना भ्रामक थी इस संबंध में बिरजू मयाल द्वारा खुद ही अपनी पूर्व की बातों का खंडन किया गया था। अभी पुलिस की कार्रवाई प्रचलन में थी कि आज शाम को कोतवाली काशीपुर में 4 व्यक्ति द्वारा आए गए हैं और एक तहरीर दी गई है। जब उनसे घटना की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जब वो रामनगर से काशीपुर की तरफ आ रहे थे तो उनकी गाड़ी और एक स्कूटी टकरा गई थी। जब वो लोग गाड़ी से उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए उतरे तो घायल व्यक्ति द्वारा गाली गलौज दी गई, उनको धक्का मुक्की भी की गई, उनके साथ हेलमेट मारा गया, जिससे उनकी गाड़ी का बाईं तरफ का शीशा भी टूट गया। जब घटना को बढ़ते देख वो वहां से निकल गए, और आज शाम को क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से ही कुछ चल रहा था तो उनको लगा कि ये जो घटना है उनके खिलाफ काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सच्चाई सामने नहीं आ रही है, तो वो खुद सच्चाई बनाने सामने आए हैं और एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत जो धाराएं हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें विवेचना में सम्मिलित कर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।